हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जॉली एलएलबी पार्ट 3 का रिव्यू करने से पहले, इस मूवी के बारे में आपको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखो गाइस, बॉलीवुड की अगर मैं सिर्फ बात करता हूं ना, तो मल्टीपल फ्रेंचाइजेस हैं, जैसे हाउसफुल की फ्रेंचाइज, बागी फ्रेंचाइज, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइज एटसेट्रा। अब अगर हाउसफुल फ्रेंचाइज को लो तो किसी को हाउसफुल 5 नहीं पसंद आई, हाउसफुल 4 नहीं पसंद, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई पार्ट पसंद नहीं आया। बाकी फ्रेंचाइज में आऊं तो किसी को पार्ट 2 पसंद नहीं आया, किसी को अभी रिसेंट पार्ट 4 पसंद नहीं आया। अगर वाईआरएफ में जाऊं तो भाई वॉर 2 यानी कि पार्ट 6 पब्लिक को पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैं आता हूं जॉली फ्रेंचाइज पे, तो भाई इसके जो पहले के दो पार्ट्स है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो बहुत अमेजिंग है। बहुत 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 अमेजिंग है। तो क्या पार्ट 3 भी अमेजिंग है या नहीं, आइए जानते हैं। तो गाइस, थ्रिल, सस्पेंस, कमाल की स्टोरी लाइन, इमोशंस और वीक परफॉर्मेंसेस से भरपूर जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो चुकी है। मैंने वीक वर्ड क्यों बोला, आगे आपको बताता हूं। जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन है लगभग 2.5 घंटे के आसपास। 2 घंटा 30-35 मिनट की इस मूवी की ड्यूरेशन है। तो क्या आपको अपने कीमती 2.5 घंटे इस मूवी को देने चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं। स्टार्ट करेंगे मूवी की कहानी से। भाई मजा आया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी इन दिस टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉली एलएलबी 2 के टाइम जो कहानी थी वो इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, और अभी जॉली एलएलबी 3 के टाइम जो कहानी, सिंपल बताऊं यार, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। फार्मर्स, किसानों से रिलेटेड कहानी है, उनके राइट्स को लेकर क्या होता है उनके साथ, उनकी लाइफ, मतलब बहुत कुछ। लेकिन गाइस, जिस वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है यार, भाई मैं क्या बोलता हूं कि आज के टाइम में बॉलीवुड की मूवीज में कहानी नहीं होती तो भाई कहानी है यार। मजा आया। कहानी में आप खोगे, यानी कि एक कुछ कहानियां ऐसी होती है ना जो आपको वाइब देती हैं, दिल को टच कर जाती हैं, आपको समझ आती है। गाइस, वो सारी चीजें आपको इस मूवी की कहानी में देखने को मिलती है। बेसिकली अगर और सिंपल करके बताऊं, तो जो फार्मर के राइट्स होते हैं ना गाइस, उनसे रिलेटेड ये मूवी की स्टोरी है। आपको कई ऐसी चीजें पता चलेगी जो इससे पहले आपको नहीं पता। मुझे भाई, मैं भी सोच रहा था, अच्छा भाई ये होता है, ये ऐसे होता है, ओ भाई ये क्या चल रहा है। तो जब कोई ऐसी यूनिक चीजें आपको पता चलती है ना, तो आप शॉक होते हो। तो मूवी की कहानी आपको नो डाउट अबाउट इट सरप्राइज कर देगी। तो कहानी वाइज मुझे कोई कंप्लेन नहीं है भाई, मेरी नजर में कमाल धमाल बवाल है। अच्छा, एक और चीज जो इस मूवी के डायरेक्टर है ना, मेरे माइंड से नाम निकल गया डायरेक्टर का, जिन्होंने जॉली एलएलबी 2 को भी डायरेक्ट किया था और अभी 3 को भी डायरेक्ट किया है। उन्होंने जॉली एलएलबी 2 में भी एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था और 3 में भी किया, जो कि बहुत अच्छा है। और वो क्या है कि यार, जो अपना लॉ है ना, लॉ के कुछ काले धब्बे, मतलब कि क्या गलत होता है एक्चुअली में, लॉ ये कहता है, लेकिन कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो ना करके वो गलत करते हैं। वो जो भाई साहब सच्चाई है ना, वो जॉली एलएलबी 2 में भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। 1 में भी तो चलो थी, लेकिन पार्ट 3 में भी बहुत ज्यादा है। आपको ऐसे लॉ के काले कानून, काले सच देखने को मिलेंगे कि आप बोलोगे कि भाई यार ये इस तरह से भी होता है, यार ये भी होता है। यानी कि मूवी कई जगह पे आपको नो डाउट अबाउट इट सरप्राइज करती है। यस, और यही चाहिए था। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते हैं ना, वो गाइज नो डाउट अबाउट इट आपको मिलते हैं। एंटरटेनमेंट गाइज काफी अच्छी है, लेकिन एक जो मुझे गाइज प्रॉब्लम फेस हुई है, जो कि मैं कहता हूं कि आई डोंट नो कि इतनी अच्छी कहानी होने के बाद ऐसा क्यों है। क्या पता आपको ये चीज फील ना हो, बट मुझे हुई है, और वो है परफॉर्मेंसेस, खासकर अक्षय कुमार की। दो सुपरस्टार हैं इस मूवी में, अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी। सौरभ शुक्ला तो भाई जज का रोल प्ले कर रहे हैं। वो तो ऐसे लगता है कि जैसे उनको भाई जॉली एलएलबी 2 में कल देखा था और आज जॉली एलएलबी 3 में देख रहे हैं, सेम टू सेम। भाई साहब मजा आया, मतलब कि आपको वाइब आएगी। लेकिन मुद्दा है कि भाई साहब, अक्षय कुमार एक्स अरशद वारसी
क्या कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, अरशद वारसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और अगर मैं ये भी बोलूं कि अरशद वारसी मुझे तो लीड करते दिखे अक्षय कुमार पर, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप में से जिन लोगों ने मूवी देखी, क्या पता आपको अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी लगी हो, बट मुझे नहीं लगी। देखो गाइज, आप डायरेक्ट जाओ जॉली एलएलबी पार्ट 2 पे। यार अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, वो लास्ट पे अक्षय कुमार जब केस जीतते हैं इकबाल कादरी का, तो भाई वहां पर वो एक डायलॉग बोलते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो डायलॉग क्या था कि किसी दुनिया के किसी जाहिल ने बोला था कि इश्क और जंग में सब जायज है। तो अगर तो ऐसा है तो फिर सरहदों में जो हमारे जवान हैं उनका खून भी जायज है, और जो पागल अपनी मतलब लड़कियों पर एसिड फेंकते हैं वो भी जायज है। ये उन्होंने बहुत बड़ा डायलॉग बोला था। अब सिर्फ बोला नहीं था, उनका उधर जो गाइस बोलने का स्टाइल था, गूज़बम्स। अभी मैं बोल रहा हूं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। मतलब कि मेरे माइंड में वो डायलॉग, वो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस ऐसी चिपकी पड़ी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यानी कि कुछ एक परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो हो जाती है बस। तो जोली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि क्या पार्ट 3 में भी भाई साहब वैसा कुछ देखने को मिलेगा। मुझे टीजर ट्रेलर में भी नहीं देखा और अभी मूवी में भी नहीं देखा। मतलब अगर मैं परफॉर्मेंसेस वाइज जाऊं ना, तो परफॉर्मेंसेस वाइज जोली एलएलबी का पार्ट 2 जो था भाई साहब, अक्षय कुमार की तरफ से वो टॉप था। अरशद वारसी को मैं नो डाउट बोलूंगा कि बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बंदे ने सच में गाइस, मतलब नजर आती है अरशद वारसी की परफॉर्मेंस। लेकिन अक्षय कुमार आप क्या करके गए हो। नो डाउट आपकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन वो जो एक दिल से डायलॉग निकलते थे उधर, मतलब जब उसको जोली एलएलबी 2 में थप्पड़ लगा देते हैं यार, ऐसे बहुत सी परफॉर्मेंसेस, तेरी जात का माथुर मारू, मुझे देखो डायलॉग्स तक याद है पार्ट 2 के। और मैं मान ही नहीं सकता कि जोली एलएलबी 3 के जो डायलॉग्स हैं मुझे एक हफ्ते बाद तक याद रहेंगे। तो कहानी में बहुत दम है भाई। ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे हैं, कॉमेडी, मतलब कि आप मूवी की ड्यूरेशन 2.5 घंटा समथिंग हम कह सकते हैं, लेकिन मूवी आपको ज्यादा बोर नहीं करती है। एंटरटेनमेंट, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसा सीन आएगा जो कि आपको या तो शॉक कर देगा, या आपको कोई सच्चाई समझ आ जाएगी, या आपको हंसा देगा। पूरी मूवी इसी तरह से निकल जाती है जैसे जैसे राज खुलना स्टार्ट होते हैं। यानी कि आप ना जानने की चाहत में लग जाते हो कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या। बस इस सब बीच में अगर भाई अक्षय की परफॉर्मेंस तबाही निकलती, अच्छी है मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो जो पार्ट 2 में थी, ओए होए, वो क्या ही था। यहां पर भी इमोशन सीन्स में बेस्ट है, लेकिन भाई उधर मजा आया था। तो ये मेरी एनालिसिस है, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी अगर मैं बात करूं इस मूवी की एडवांस बुकिंग की, तो यार सच बताऊं, फ्लॉप एडवांस बुकिंग हुई है। और आज डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स भी मुझे फिलहाल तो कोई बड़े आते नहीं दिख रहे, अनटिल अगर अब भाई साहब आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट आवर्स में कोई क्रेजी जंप आए तो ये मूवी डबल डिजिट जाए। लेकिन अभी भाई करंट सिनेरियो देखकर मैं बिल्कुल ये नहीं कह पाऊंगा कि ये मूवी डबल डिजिट में ओपनिंग लेने वाली है। फिलहाल तो सिंगल डिजिट ही मुझे नजर आ रहा है। लेकिन भाई मुझे पता है ना कि मूवी अच्छी है, मतलब अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस को भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं अच्छी है, बट पार्ट 2 के लेवल की नहीं है। लेकिन मूवी की स्टोरी ने मुझे सरप्राइज किया। मूवी के अंदर जो सच, जो चीजें ये बताई गई वो आउटस्टैंडिंग थी मेरा भाई। ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे थे, अरशद वारसी कमाल, विजुअल बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, बाकी सारी चीजें अच्छी थी भाई साहब। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो वन टाइम वॉच बिल्कुल ये मूवी है। इसको आप अपना कीमती टाइम बिल्कुल दे सकते हो। जब थिएटर से निकलोगे तो भाई कुछ सीख कर ही निकलोगे। कुछ मूवीज आपको ना रुला कर जाती हैं, कुछ हंसा कर जाती हैं, कुछ सिखा कर जाती हैं, तो ये मूवी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। तो अब इसका इंपैक्ट अगर इवनिंग, नाइट आवर्स में पड़ा तो 10+ करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगले आने वाले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।